अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक टेस्ट में खुश आमदीद। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ और ये बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है। घर में मौजूद चीज़ों से हम बनाएंगे। अक्सर औकात दिल चाहता है झटपट कोई चीज़ हमें खाने को मिल जाए और वो भी टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी हो। तो ये 2 आलू अगर घर में मौजूद हैं और आटा तो हर घर में मौजूद होता है, तो हम ये आटे और 2 आलू से ये रेसिपी तैयार करेंगे। तो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। डो के लिए हमने आधा कप मैदा लिया है, आधा कप हमने गंदम का आटा लिया है। आप सारा ही गंदम का आटा भी ले सकते हैं और सारा ही मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आधा आधा लिया है। हाफ टी स्पून अजवाइन है, इसको हाथ से ज़रा सा हम क्रश कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हाफ टी स्पून नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून घी है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हम इसको गूंद लेंगे। जैसे डो बनाते हैं आटे की, वैसे ही हम बना लेंगे। अब हम स्नैक्स की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने 2 अदद आलू लिए हैं। आलू को बॉईल करके हमने ठंडा कर लिया है और इसको अब मैश कर लेते हैं। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। आलू अच्छी तरह मैश हमने कर लिए। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। हाफ मैंने प्याज लिया है, बारीक बारीक इसको काट लिया है। सब्ज धनिया है, पुदीना, खुशबू के लिए पुदीना डालते बहुत अच्छी खुशबू आती है जब हम खाते हैं। और सब्ज मिर्च है बारीक बारीक, ये भी काट ली है। कसूरी मेथी है, ये भी खुशबू के लिए बहुत अच्छी लगती है, खुशबू आती है इसकी भी। तकरीबन हाफ टी स्पून से भी कम है, 1/4 हम टी स्पून कह सकते हैं लहसुन पाउडर। आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। खुश्क मसालों में हमने लिए हैं हाफ टी स्पून सौंफ है। इसको चटपटा बनाने के लिए, ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए ये हाफ टी स्पून हमने चाट मसाला डाला है। 1/4 टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा, नमक हस्बे जायका, लेकिन ये हाफ टी स्पून है, और हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करते हैं और हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको साइड पे करते हैं। हो चुके हैं तकरीबन 10 से भी 15 मिनट। डो हमारी बिल्कुल अच्छी तरह तैयार है। 1-2 मरतबा हम फिर इसको उल्ट पुल्ट करेंगे। अब इसके हम दो पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना लिए, अब हम इसको बेलते हैं। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। बेलने की मदद से हम बेल लेते हैं इसको। हमने बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना, फिर स्टफिंग बाहर निकलेगी। तो इस तरह हमने थोड़ी सी उसकी लेयर रखनी है मोटी। गोल ना भी हो तो इसका कोई मसला नहीं है। जो हमने स्टफिंग तैयार की है, अब वो हम फैलाएंगे ऊपर अच्छी तरह। बहुत मोटी लेयर नहीं करनी, पतली पतली करनी है। हाथ की मदद से हम इसको रोल करेंगे और ज़रा दबा के अंदर की साइड पे दबा दबा के हम रोल करेंगे। और एंड में इसको हाथ की मदद से इस तरह हम थोड़ा सा और लंबा कर लेंगे, ताकि अंदर से पतली लेयर बने इसकी। इस तरह हमने कर लिया। तो अब हम छुरी की मदद से इसकी कटिंग करते हैं। हाथ की मदद से हम ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको फैला लेंगे। माशाल्लाह ये देखिए अंदर से उसकी लेयर जिगजैग वैसे ही बनी हुई है।
हम दूसरे पेड़े की स्टफिंग तैयार करते हैं। अब ये मैंने 2 पेड़े क्यों बनाए हैं, एक को मैंने हल्का किया है कि आप बच्चों के टिफिन में आप डाल सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं स्कूल के लिए, और ये दूसरे जो स्टफिंग करूँगी वो ज़रा थोड़ी सी स्पाइसी होगी। 1/2 टीस्पून सोया सॉस है, ये हम डालेंगे। 1 टीस्पून चिली सॉस और सब्ज़ धनिया की चटनी है, ये इसमें हम डालेंगे। तकरीबन 1 चम्मच है। इसको भी वैसे ही हम रोल करेंगे जैसे पहले किया है। हमने सारे स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट पे हम अगर चाहें तो फ्रीज कर सकते हैं, अचानक मेहमान आए तो फ्राई करके हम उनको पेश कर सकते हैं। इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। अब हम स्नैक्स की कोटिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है। उसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च कुटी हुई है ये डालेंगे। 1 अंडा लिया हमने, आधा डालना है इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। स्नैक्स की कोटिंग बिल्कुल तैयार है, इस तरह होनी चाहिए, ना बहुत पतली हो और ना ही बहुत गाढ़ी हो। तो अब हम इसको स्नैक्स को फ्राई करते हैं। इस तरह हमने इस मिक्सचर में डिप करके डालते जाएंगे। अब हम साइड चेंज करते हैं। तकरीबन 3 मिनट एक साइड को दिए हमने, और आंच हमारी मीडियम से थोड़ी सी हाई होनी चाहिए। माशाल्लाह एक साइड से बहुत अच्छा कलर आ चुका है, पक चुके हैं। अब दूसरी साइड हम चेंज कर रहे हैं। दोनों साइडों से ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए दोनों साइड से कलर अच्छा आ गया, दोनों साइडों से पक चुके हैं। अब हम ये निकाल लेते हैं, और जो हमारे बाकी बचे हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 आलू और 1 कप आटे से देखिए कितने अच्छे स्नैक्स तैयार हुए हैं। जो समोसे और कचौरी के शौकीन लोग हैं वो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई है, बहुत मज़े के स्नैक्स है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।